Alright, hello everyone, welcome back. Today in this video, hopefully we are going to start our new chapter in chemistry, and that is liquid state of matter. As we have completed our gases state, but the few topics are remaining to be done. I'm gonna upload a few videos on that as well, but let's just start our chapter liquid state of matter. सबसे पहले we are going to discuss very basic points today. Alright, सबसे पहले हम देखते हैं कि liquid एक basically होता क्या है. Alright, liquid has a smaller force of attraction. देखो liquid के जो molecules होते हैं ना वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तभी इनके बीच में जो force of attraction होती है ना that is down, जो कि कम होती है. So can we write this that liquid has a smaller force of attraction, alright, but it has a volume. इसका अपनी एक volume होता है. It occupies a space. इसका volume होता है, लेकिन it has no shape. कोई shape नहीं होती. कभी आपने देखा है liquid की कोई shape हो? No, liquid do not have any shape. हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप किसी कंटेनर के अंदर डालते हो तो वहाँ पे वो कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन लिक्विड की पर्सनली कोई शेप नहीं होती है. ऑलराइट, लिक्विड हैज नो शेप. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैन यू गेस? ओके, लेट मी टेल यू. देखो, लिक्विड की शेप इसीलिए नहीं होती क्योंकि द पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग. इनके जो पार्टिकल होते हैं ना दैट आर इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन, राइट. तभी liquid do not have the specific shape, alright, and the molecules of the liquid have low kinetic energy. देखो, low kinetic energy कैसे होगी? Kinetic energy का मतलब हमें पता है moving energy, alright. It has low kinetic energy. हम कह सकते हैं then gas. If we do the comparison between liquid and gas, तो gas के अंदर ज़्यादा kinetic energy होगी because gas moves freely in the air, alright. उनके molecules का mass भी बहुत कम होता है, तो उनकी kinetic energy ज़्यादा होती है. Kinetic energy means moving power, you can say in easy words. So low kinetic energy than gases. और हमारे पास सॉलिड्स में तो काइनेटिक एनर्जी बहुत होती, नेग्लिजिबल कहते हैं हम, बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, ऑलराइट. बट let me include a point of gases here that might come in MCQs form. So the knocking power is high. अब मैं आपको बताती हूँ knocking power होता क्या. Basically these are few terms जो कि MCQs फॉर्म के अंदर आते हैं. तो गैस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ. गैस के अंदर जो होता है ना नॉकिंग पावर ज़्यादा होता है. देखो, बेसिकली नॉकिंग पावर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की जब बोलते हैं हिलजुल ज़्यादा होती है. यस, एंड इट इज़ ट्रू. व्हेन द पार्टिकल, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली मूविंग, तो उनके अंदर नॉकिंग पावर ज़्यादा होगी, एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ मोर स्ट्राइकिंग पावर. अब एक मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉकिंग पावर ज़्यादा है तो हमारे पास स्ट्राइकिंग पावर भी ज़्यादा होगी, ऑलराइट. तो लेट मी टेक अ कंटेनर जिसके अंदर मैंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए जो बहुत दूर दूर है. तो अब इसके अंदर देखना, नॉकिंग पावर मतलब मूव होने की सलाहियत, तो स्ट्राइकिंग पावर भी ज़्यादा होगी. ये इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, फिर यही मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल फिर कंटेनर की वॉल से टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा. तो नॉकिंग पावर बढ़ी मतलब हमारे पास स्ट्राइकिंग पावर बढ़ी. स्ट्राइक का मतलब होता है टकराने की पावर, तो टकराने की पावर बढ़ी. यस, ऑलराइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ नोट कर लें. एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिक्विड हियर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैस. ये मैंने गैस की बात बताई आप लोग को, प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज.
Alright, now let's see force of attraction between the molecules in liquid. हम liquid के अंदर force of attraction क्या होती होगी, मैंने भी बताया लो होती है force of attraction liquid के अंदर. Right, so now let's talk about on the basis of force of attraction between the molecule of liquid. So we have two types over here, and number first one is intra force of attraction. इंट्रा फोर्स, और दूसरे साइड पे वी हैव इंटर फोर्सेस. ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रा फोर्सेस. बेसिकली इंट्रा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है. सॉरी दे आर इनसाइड द मॉलिक्यूल. आई एम सो सॉरी, दे आर इनसाइड, अंदर होती हैं. दे आर इनसाइड द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब वो मैं आपको बताती हूँ कैसे. देखो, बस आप लोगों ने ये टर्म याद रखनी है कि दिस इज इनसाइड द मॉलिक्यूल. ऑलराइट, ये मॉलिक्यूल के अंदर वाली. तो फॉर एग्जांपल NaCl है, चार्जेस डेवलप होते हैं, दैट शोज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस. H2 है, राइट. सो दिस इज हाउ द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफाइन. अगर हम अब बात करें हमारे पास इंटर की, इंटर फोर्सेस, राइट. बेसिकली इंटर फोर्सेस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि द फोर्सेस, जो फोर्स होती है ना, वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है. ठीक है, वो अंदर थी. अंदर मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल इनसाइड और बिटवीन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये देखो, ये ना इनसाइड मतलब ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, अंदर ही अंदर केमिकली चेंज होगा. ठीक है, और बिटवीन जो होगा ना, इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब आ जाएंगे. ऑलराइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अच्छा, लेट मी टेल अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ. कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है. तो तभी हम इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हमारे पास ये जो फोर्सेस होती हैं ना, हमारे पास स्टेट चेंजिंग के लिए भी बहुत काम आती है. फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुई, ज़्यादा हुई, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, पूरे के पूरे स्टेट को चेंज करते हैं. भाई एक सॉलिड एक स्टेट है ना, हमें पता है, लिक्विड भी एक स्टेट है. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस हद तक बढ़ जाती हैं कि हमारे पास मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है वो इस हद तक बढ़ जाती हैं, वो पूरे स्टेट को चेंज करती हैं. अगर आप, मैं आपको एक बर्फ़ की एग्जांपल दूँ. फॉर एग्जांपल बर्फ़ है, ठीक है, वी हैव एन आइस क्यूब. ऑलराइट, सो इफ़ वी हीट दैट आइस क्यूब, उसके अंदर उसके बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस होगी वो चेंज हो जाएगी. ऑलराइट, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. ऑलराइट, so this is how intermolecular forces works on the phenomena of changing the state. Alright, I hope you are getting it. Right, now let's see the type of interforces. Interforces is being classified on the basis of the bonds, on the basis of few points that we are going to discuss now, and these are very easy. We might have heard in our previous classes, right? तो एक एक को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने लगे हैं, बहुत easy wording के अंदर. Let's just do that. Number first bond that we have is ionic bond, right? It's ionic bond.
Personally, I really don't like ionic bond, but yeah, I like covalent bond. What do you think? Right? So let's see what is ionic bond. हमने बहुत बेसिक से पढ़ना है, तो please don't get confused, right? Ionic bond के अंदर क्या होता है, हमारे पास charges develop हो जाते हैं. We have charges involved. एक ऐसी bond जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या फिर एक्सेप्ट होते हैं. ऐसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूं, Na के अंदर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज. राइट, सो इस तरह इनकी बीच में बॉन्डिंग होती है और इन बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं. और जो कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड. ऑलराइट, कौन सा कंपाउंड बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है हमारे पास. राइट, I don't know what is happening. Yeah, so we're gonna discuss that verbally. Till that my pen is not working. I'm so sorry. ठीक है, तो जो बॉन्ड बनता है that is ionic bond, and yeah, I hope that is clear. In the next video we are going to see our coordinate covalent bond and coordinate bond. Alright, so thank you for watching, and just wait a second, let me just do it so that we can continue. I don't know why it isn't working. Right, thank you for watching.